कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए कोई नया नहीं है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आज पहली बार पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने 10th में भी पढ़ा और मुझे लगता है 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। 9th क्लास में भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में जानकारी हो गई थी। वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे हम लोग लोकेट करते हैं, कौन किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये सब हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कि उसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फोकस करके पढ़ रहे थे, यानी कि एक कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट बनाते थे हम लोग, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो एक कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट बनाए, 2 एक्सिस से मिलकर एक कार्टेशियन प्लेन बनता था। 2 एक्सिस जो कि एक दूसरे के क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर के आपका जो कार्टेशियन प्लेन बना उसके 4 टुकड़े हो गए, उनको हमने नाम दिया क्वाड्रेंट। उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ के बारे में हम जान चुके थे अब तक। इसके बीच में हमने 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ा, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ा, ये सब 10th क्लास में पढ़ा था। क्लियर है। बिल्कुल उसी तरह की चीजें हमें यहाँ भी देखने को मिलेंगी, लेकिन बस यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात होगी। मतलब एक कोऑर्डिनेट और बढ़ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ साथ जेड एक्सिस एक और बढ़ गई, ठीक है ना। तो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट तीनों के बारे में बात होगी। क्लियर है, पहली बात। तो दूसरी बात, अब सर अगर 3 डायमेंशनल बातें हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हो रही है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्या 4 ही प्लेन होंगे? ध्यान लगाना है। क्या 4 ही क्वाड्रेंट होंगे? नहीं। अब वहां क्वाड्रेंट नहीं होते हैं। क्वाड मतलब 4 और रेंट क्वाड्रेंट मतलब 4 क्वाड्रेंट होते हैं वहां। और यहां पर क्या होंगे, क्वाड्रेंट की बजाय ऑक्टेंट होंगे। क्या होंगे? ऑक्टेंट। ऑक्ट मतलब 8 होता है, तो इसका मतलब कितने बनेंगे? 8 ऑक्टेंट बनेंगे, ठीक है ना। तो एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी शर्त है कि आपको पता होना चाहिए इसमें 3 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड एक्सिस मिलकर 8 ऑक्टेंट बनाएंगे, 8 ऑक्टेंट। क्लियर है इतनी बात? उन 8 ऑक्टेंट के बारे में पहले जानना है सबसे पहले, ठीक है। तो चैप्टर का नाम तो समझ में आ ही रहा है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू, क्या नाम है चैप्टर का? वेरी गुड, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। भाई क्या मतलब हुआ इस बात का, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री? यानी इसका मतलब है कि केवल आपके सिलेबस में छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप है, बहुत ज़्यादा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। 11th क्लास में बस इंट्रोडक्शन टाइप ही करके छोड़ दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, जैसे 10th क्लास में आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का केवल इंट्रोडक्शन करा के छोड़ दिया। कैसे पता चला इस बात का? वहाँ पर आप ज़्यादा कितना सीख के आए थे? बस डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, बस मैक्स टू मैक्स इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखा आपने वहाँ पर। क्लियर है। उसके बाद हम जब यहाँ आए, जब हम 11th क्लास में आए, तो आप ये मत सोचिए कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू हुई थी वहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो गई थी। वो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या थी? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों के चारों ये कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन पूरा मिलाकर ही 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का ही पार्ट था वो। लेकिन हमने 10th में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बेस पर हमने यहाँ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को बहुत कायदे से पढ़ लिया। अब हम 11th में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका? 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो 12th क्लास में इसका बहुत बड़ा रूप देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी कुछ। यहाँ केवल छोटे छोटे टर्म है, बस बहुत बेसिक, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर अगर आप इस प्लेन के ऊपर 3 एक्सेस को दिखाना चाहेंगे तो उनको दिखाने का आपके पास मजबूरी है, ऐसे ही दिखाना होगा। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये जो मैंने बाहर की ओर दिखाई है क्या है? जेड एक्सेस। ये अगर मेरा एक्स वाई प्लेन है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर खड़ी हुई जो भी एक्सेस होगी वो आपकी कहलाएगी जेड एक्सेस। अगर ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो ये वाली क्या हो जाएगी? सीधे जेड एक्सेस हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन वो जेड एक्सेस को मैं यहाँ पर हवा में तो दिखाना नहीं चाहता, तो उसी को बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है ताकि आप समझ जाए ये क्या है। तो तीनों एक्सेस एक दूसरे क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। समझे ना। जब कोई नया चैप्टर शुरू होता है, बार बार इस बात को मैं समझाता हूँ, हर बार जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है तभी बताता हूँ इस बात को, कि मेरा मानना यह है जो स्टूडेंट चैप्टर की पहले दिन की क्लास में अटेंटिव नहीं होता या मिस कर देता पहली क्लास को,
उसके लिए बाकी की जो क्लासेस होती हैं वो उतनी मज़ेदार रह ही नहीं जाती, चाहे जितना जोर लगा लो, फिर चाहे टीचर भी कितनी कोशिश कर लो कि बच्चे को ये समझा दूँ, चलो ठीक है समझा देता हूँ, यहाँ भी समझा देता हूँ। इसलिए ज़रूरी होता है कि जिस दिन पहली क्लास होती है उस दिन बताया तो बहुत बेसिक बातें बताई जाती हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप उसके अंदर नहीं जा सकते, उसकी इन चीज़ों को कायदे से नहीं सीख सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल बेसिक टर्म को समझने की कोशिश करिए। खास बात ये होगी कि इस चैप्टर को देख करके, यानी इसके क्वेश्चंस देख करके आपको लगेगा कि कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जा रहा, सब कुछ पुराना है। केवल एक फॉर्मूले में एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा हर एक फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है, समझ गए? तो सब, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ टॉपिक है, सिलेबस में है, तो हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सही से पढ़ लेते हैं। अभी देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इन एक्स वाई और जेड एक्सिस को मिलाकर आपके जो ऑक्टेंट बनते हैं, उन ऑक्टेंट को हम कैसे पहचानेंगे? समझ गए ना? वो आपसे बार बार पहले तो यही पूछेगा कि बताओ फर्स्ट ऑक्टेंट में कैसे होंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। पहली बात तो इस, मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि हमारे किसी ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, वो इस प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। अगर इस प्लेन के ऊपर लाई कर जाएगा तो उसके केवल दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, जेड वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक्स और वाई प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। जेड नहीं होता, उसमें जेड 0 हो जाएगा। लेकिन मैं जानबूझ के अभी, क्योंकि इसको हवा में तो दिखा नहीं सकता, तो मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि स्पेस में लाई कर रहा है, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे। स्पेस का मतलब समझते हो? यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब प्लेनर फिगर। जितने भी प्लेनर फिगर होते हैं उनको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट कहते हैं, और जितने भी स्पेस वाले फिगर होते हैं या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के पार्ट होते हैं उनमें 3 चीजें होती हैं। जैसे हम यही अगर फिजिक्स में समझते हैं तो हम कहते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों रखने वाली जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगी। और जो केवल लेंथ और ब्रेथ रखती होंगी वो केवल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे। ठीक है ना? क्लियर है? बहुत अच्छे। मान लो कि ये एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, तो मैं आपसे सवाल करूंगा, बताओ ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कहां लाई कर रहा है? यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में, सॉरी कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं? अब क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, बार बार याद कर रहा हूं, ठीक है? तो हम बोलेंगे सर फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा। क्लियर? अभी तो कोई मसला नहीं है। फर्स्ट ऑक्टेंट कैसे पहचानेंगे? एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। अगर तीनों पॉजिटिव होंगे, सुनो ध्यान लगाओ है ना, अगर एक्स वाई और जेड अगर तीनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट ऑक्टेंट। जैसे आप कुल मिला जुलाकर आप ध्यान लगाओ, जब आप बोलते थे एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, 2 डायमेंशनल में। बिल्कुल वैसे ही पहचानना है कि कौन सा ऑक्टेंट होगा। बताओ इसको यहां देखकर आप पहचान पाओगे क्या? कैसे पहचानोगे? बोलो, ये फर्स्ट ऑक्टेंट कहां लाई करेगा? इसका फर्स्ट ऑक्टेंट कहां दिखाई दे रहा है आपको? अरे वो तो मैंने बता ही दिया, वो तो पहले ऑक्टेंट में तो सारे पॉजिटिव होंगे ही होंगे। मतलब आप इस बोर्ड पर देखकर कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान सकते। इसलिए बेहतर तरीका है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए आप बोर्ड पर ज्यादा दिमाग लगाइए विजुअलाइजेशन पर। जब तक आप चीजों को विजुअलाइज नहीं करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब तक चीजों को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, तब तक हम उसको नहीं सीख सकते। इस बात को बैठा ली दिमाग में। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मान लीजिए कि इस कमरे का ये जो कॉर्नर है, इस कमरे का कॉर्नर हमारा ओरिजिन है, ठीक है? जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हैं, उस कमरे को आप मान लेते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट। क्यों मान लिया इसको फर्स्ट ऑक्टेंट? क्योंकि उसका एक कॉर्नर मैंने क्या ले लिया? ओरिजिन। अगर एक कॉर्नर हमने उसका ओरिजिन ले लिया तो इसका मतलब है कि उसके ये वाले कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,0,0। बार बार कह रहा हूं, जहां भी आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उस कमरे को आप एक ऑक्टेंट मान लीजिए और उसके किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लीजिए। अब उसके कॉर्नर को ओरिजिन मानने के बाद उस कमरे की जो लंबाई है उसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, उसकी जो चौड़ाई है उसको मान लीजिए वाई एक्सिस, उसकी जो ऊंचाई है उसको मान लीजिए जेड एक्सिस। क्लियर? लेंथ को बताने वाली जो लाइन है, लेंथ, कमरे की जो लेंथ है उसको मान लेंगे एक्स एक्सिस, कमरे की जो ब्रेथ है उसको मान लेंगे वाई एक्सिस, और कमरे की जो ऊंचाई है उसको क्या मानेंगे? जेड एक्सिस। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। समझ में आ रही बात? अब आप मुझे बताओ, अगर जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसके एक कॉर्नर को ओरिजिन मान के आपने लेंथ को एक्स एक्सिस, ब्रेथ को वाई एक्सिस और हाइट को जेड एक्सिस माना, तो बताइए कि जिस जगह आप बैठे हैं आप कौन से ऑक्टेंट में बैठे हैं? तो हम कहेंगे सर जहां हम बैठे हैं वो हिस्सा, या जहां ये ट्राइपॉड रखा हुआ है वो हिस्सा, वो जगह एक्स, उसका एक्स क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। सर उसका वाई क्या है? पॉजिटिव। और ऊपर की ओर चढ़े तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? जैसे इस एक्स के जस्ट अपोजिट में इधर क्या होगा? ये
एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सेस। इस वाई के जस्ट अपोजिट में क्या होगी, ये नीचे की तरफ वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सेस। इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगी, यहाँ जेड डैश मतलब नेगेटिव जेड एक्सेस। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का, बहुत अच्छे। अगर ये हमारी एक्स एक्सेस है तो इसके जस्ट पीछे की तरफ कौन सी होगी, नेगेटिव एक्स एक्सेस। अगर ये मेरी वाई एक्सेस है, ये वाली वाई एक्सेस है, तो इसके जस्ट उधर कौन सी होगी, नेगेटिव वाई एक्सेस। अगर ये ऊपर वाली हाइट जो है मेरी, अगर ये जेड एक्सेस है, तो इसके जस्ट नीचे वाली क्या होगी, नेगेटिव जेड एक्सेस। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का। अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया तो बच्चे इसका ऑक्टेंट कैसे बनाते हैं हम, इसमें 8 ऑक्टेंट कैसे बनाते हैं। वो ओरिजिन उन 8 के 8 ऑक्टेंट के सेंटर पे लाई करता है। कहां लाई करता है, उन 8 ऑक्टेंट के, बार बार कह रहा हूं, ऑक्टेंट के सेंटर पे लाई करेगा। सेंटर मतलब जैसे ये कॉर्नर मेरा ओरिजिन हो गया तो इस एक ऑक्टेंट ये हो गया, एक ऑक्टेंट इसके जस्ट बगल में। अब पहले इमेजिन करिए, बार बार कह रहा हूं, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट, उसके जस्ट बगल में एक और कमरा वो हो गया सेकंड ऑक्टेंट, उसके जस्ट बगल में पीछे की ओर एक और कमरा, इधर की ओर एक और कमरा, ये हो गया थर्ड। मेरी बात समझ में आ रही ना। अभी थर्ड फोर्थ कौन सा होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एक कॉर्नर को कॉमन रखते हुए 8 कमरे बनाए जा सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। एक कॉर्नर को कॉमन रखते हुए 8 कमरे बनाए जा सकते हैं। जैसे इस कॉर्नर से इस कमरे का भी मिलेगा, इसके जस्ट बगल में अगर मैं एक कमरा बना दूं, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब एक कमरा ये, एक ये, एक इसके जस्ट इधर और एक उसके जस्ट उधर उधर, तो उसके चारों कॉर्नर यहाँ मिल जाएंगे, इन चारों के सारे चारों कॉर्नर यहाँ मिल जाएंगे। अब इनके जस्ट नीचे, इस कमरे के जस्ट नीचे एक कमरा, उसके जस्ट बगल में इधर एक कमरा, उसके जस्ट बगल में उधर एक कमरा और उसके जस्ट बगल में उधर एक कमरा, नीचे भी ऐसे ही 4 कमरे। नहीं समझे, तो इसका मतलब है कि उन चारों का भी ओरिजिन कहां पे मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, इसी कॉर्नर पे मिलेगा। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि जो ऑक्टेंट है वो ऑक्टेंट 8 हो जाएंगे, ये जो मैंने आपको बताया 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है ना, क्लियर। अब इनमें से चारों को पहचानना सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कहा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑक्टेंट। जहां x नेगेटिव, ये वाला इसके जस्ट बगल वाला, बताओ इसके जस्ट बगल वाले में क्या होगा, है ना। यानी कि अब नहीं, मुझे सेकंड बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, x को नेगेटिव, x नेगेटिव किधर है, इधर, x नेगेटिव इधर, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है। नहीं समझे, आप मुझे बताओ इस वाले में, इसके जस्ट बगल वाले कमरे में क्या होगा, x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, z पॉजिटिव होगा। पकड़ पा रहे हैं ये बात कि नहीं, श्योर, बहुत अच्छे। उसके जस्ट बगल वाले कमरे पे आ जाओ। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट, ये जस्ट सेकंड, उसके जस्ट बगल में इधर थर्ड। जो उधर थर्ड होगा उसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, बट z पॉजिटिव। नहीं समझ रहे हो, पक्का, बहुत अच्छे। चौथे ऑक्टेंट में आ जाओ, चौथे ऑक्टेंट में उसके जस्ट उधर, तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। बोलो कोई डाउट हो तो, पक्का। इसके जस्ट नीचे आ जाओ, अब ये 4 हो गए, 4 के नीचे एकदम फिर नीचे आ जाओ तो 5वां हो जाएगा। तो 5वें में क्या होगा, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। बोलो पकड़ पा रहे हो कि नहीं, श्योर, बहुत अच्छे। इसके जस्ट बगल में आ जाओ, 5वें के जस्ट बगल में छठा, तो बोलेंगे सर x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। पकड़ में आ रहा है, ये 6th ऑक्टेंट हो गया, 6th ऑक्टेंट। नहीं तो ये रटना आपके लिए बहुत भारी हो जाता। अगर आप दिमाग में एक बार खाली ये कमरों वाला सिस्टम समझ लिए ना, तो फिर कुछ भी आराम से बता ले जाओगे। तो ये 4 के नीचे 5, 6 और फिर उसके जस्ट बगल में 7वां, 7th ऑक्टेट। जो 7th ऑक्टेट होगा उसका बताओ क्या होगा, हम कहेंगे उस कमरे की बात कर, जो इस कमरे के बगल में बनेगा तो नीचे, तो हम बोलेंगे सर उसका x नेगेटिव, उसका y, उसका z भी तीनों नेगेटिव, 7th क्वाड्रेंट में तीनों नेगेटिव। नहीं समझे, तो बात पकड़ में आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे। उसके जस्ट बगल में आ जाओ, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अभी कोई डाउट तो नहीं इसमें, अरे भाई पकड़ में आ गया, पक्का। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8 पकड़ लोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कहाँ पे लाई कर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी केवल पहले पार्ट में मुझे बस यही ज्ञान देना था आप लोगों को कि ये कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है ये पॉइंट। अब मैं जो सवाल करूंगा उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। समझ पा रहे हो ना, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ओके, पहला पॉइंट बताइएगा। चलो ये तो समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। पहला तो एकदम आसान है, 5,2,3 इसके सामने बस बताते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। पहले आराम से सोच लो आप लोग, -5,4,3, -5,4,3। तीसरे ऑक्टेंट की बात करूंगा, तीसरे कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। फिर चौथा 2 -5 -7, 2 -5 -7, पांचवें पॉइंट से सब
-7 2 -7 2 -5। बोलो पहले वाले का आंसर फर्स्ट ऑक्टेंट। मुझे उम्मीद है पता समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑक्टेंट्स की स्पेलिंग OCTANT, ठीक है ना। बोलो दूसरा पक्का बता, सही बताना। सेकंड ऑक्टेंट, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा सेकंड ऑक्टेंट, एक मिनट बुक दिखाना जरा बच्चे, बुक में पहले शुरुआत में ऐसे दिए होंगे ना, है ना, ठीक है। अच्छा इन ऑक्टेंट्स के हमें नाम बताने हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये देखते हैं कि इनके नाम ये इन्होंने कैसे लिखे हैं। हाँ फर्स्ट सेकंड, अच्छा ठीक है, ऐसे ही बताएं फर्स्ट सेकंड करके, ठीक है ना। चलिए ये बताओ भाई, -4 -5 4 3 -5 4 3 सेकंड, वेरी गुड। क्या कहने, सेकंड ऑक्टेंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, बहुत है। थर्ड बताओ, थर्ड कैसा है, पक्का 8th ऑक्टेंट। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताना है, 8। नेक्स्ट बताओ, ये भी 8, कोई दिक्कत है, ये बताओ, सोच लेना सही से, वेरी गुड। 6 नहीं होगा यार, अच्छा ठीक है, 2 पहला हाँ ठीक है, वेरी गुड 6। किसी को इसमें समस्या हो तो बताओ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर इसको हम रटेंगे, अगर रटने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे बहुत ज़्यादा। भाई 4 थे तो बड़ा आराम से था कि प्लस 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 माइनस बड़ा आराम से समझ में आता। 8 है, उस 8 की भी दिक्कत नहीं है, 8 भी हम याद कर लेते, लेकिन उसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट को याद रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, है ना, बड़ा अजीब सा है। अभी किसी को डाउट रह गया? श्योर, मैं अब आपसे मैं लिखूंगा, मतलब लिखूंगा नहीं, मैं बताऊँ आपको, बताना जल्दी जल्दी, ठीक है ना। पहला वाला चले फिर से 1 2 3, चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, 1 2 3। दूसरा 4 -2 3, 4 -2 3। तीसरा 4 -2 -5। मैंने कहा ना पहले तो चैप्टर में यही सब है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में यही है। चौथा 4 2 -5, 4 2 -5। पांचवा -4 2 -5, -4 2 -5, ठीक है। फिर -4 2 5। छठा -4 2 5। सातवां -3 -1 6। आठवां -2 -4 -7। बताओ भाई पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑक्टेंट पक्का, बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो जी सेकंड में बताओ, सेकंड वाला फोर्थ, सही है, वेरी गुड, फोर्थ। यार ये तो शिवांश भी बता रहा है, इसने पढ़ा भी नहीं तब भी बता रहा है लड़का। थर्ड 4 -2 -5, बोलो 4 -2 -5, 8, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद 4 2 -5, फिफ्थ। बोलो किसी को समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं आ रहा है, हाँ कमाल हो गए, मतलब समस्या नहीं आ रही, उसको आ ही नहीं रहा, तुम कह रहे हो समस्या नहीं आ रही, उसको आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। और किसी को आ रहा है, साहिल तुम्हें आ रहा है कि नहीं? पक्का तुम्हें नहीं आ रहा है, और साहिल को नहीं आ रहा है। अब यार तुम लोग ये क्यों बता रहे हो, उसको खुद बताने दो ना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सौरभ नहीं, झूठ नहीं बोलना है, ये इंतहाई आसान है, ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताना है कि बिना बात फर्जी का मैं आसान समझ के छोड़ता रहूं, आपको आ ही नहीं रहा है। ऑक्टेंट है, हाँ दोबारा फिर बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्यों ले हम, क्यों, किस तरह का कन्फ्यूजन है? हम इसको देखकर नहीं बनाएंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मुझे इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। कभी भी हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को जब हम पढ़ेंगे ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि 3 एक्सेस होती हैं, बस बात खत्म। इसको देखकर मत बनाना बिल्कुल भी, इसकी तरह से हम थोड़ी ना, इसको थोड़ी सोच रहे हैं हम लोग, हम इसको सोच ही नहीं रहे हैं। वापस फिर समझो, बहुत बुरी बात, अगर आप इतनी काम की बात को नहीं समझ पाए तो फिर क्या समझे। सुनो मेरी बात, तुम बाकी सब कुछ दिमाग से निकाल दो, बस एक बात पे फोकस करो। आप जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे को एक ऑक्टेंट मानना है, वो फर्स्ट ऑक्टेंट है, ठीक। जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा फर्स्ट। पहली बात, ऑक्टेंट ऐसे ही होते हैं, ऑक्टेंट ऐसे ही होते हैं, कमरे जैसे ही,
क्वाड्रेंट तो प्लेन होता है, लेकिन ऑक्टेंट में तो हाइट भी होती है ना, तो ऐसा ही होगा। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। तो एक ऑक्टेंट तो वो हो गया जिस कमरे में आप बैठे हैं, ठीक है ना, उस कमरे के किसी भी एक कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लो, आपका जिसको मन करेगा मुझे पहले उसको मनवाना है, पर अभी मेरी तरीके से मान लो। बाद में आपको अगर आपको लगेगा सर मेरा ये मन नहीं कर रहा, मेरा वो मन कर रहा है मानने का, तो मैं वो वाला मनवा दूंगा। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके नीचे वाले कॉर्नर को, छत वाले कॉर्नर को नहीं, फर्श वाले किसी भी एक कॉर्नर को क्या मान लेना है? ओरिजिन। कॉर्नर को क्या मान लेना है? एक कॉर्नर को ओरिजिन। ये लड़के का ध्यान लगाओ, है ना, एक कॉर्नर को क्या मान लिया? ओरिजिन। अब उस कॉर्नर को ओरिजिन मानते हुए आपका मन है जिसको चाहो एक्स एक्सिस, जिसको चाहो वाई एक्सिस, जिसको चाहो जेड एक्सिस मानो। क्लियर? तो एक को एक्स एक्सिस मानी आपने, मैंने पिछली बार उसको एक्स एक्सिस मनवाया था, मैं इसको मनवा दूं अभी, इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जो मैं पहले बता रहा था ना उधर की तरफ, वो इसीलिए बता रहा था क्योंकि पहले हाथ उधर ही जाता है मेरा, लेकिन मैंने आपकी बार एक्स उधर मान लिया था तो फिर इधर मानना पड़ेगा सेकंड ऑक्टेंट। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, बार बार कह रहा हूं, अरे इसको भी छोड़ दो, देखो कितना आसान है, ठीक है। ये आपके पास एक बुक है, इस बुक के मैंने इस कॉर्नर को, ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर को, सबको दिख रहा है ये कॉर्नर, ये दिख गया, इस कॉर्नर को मैंने ओरिजिन मान लिया। नीचे बार बार कह रहा हूं, इस नीचे वाले कॉर्नर को ओरिजिन माना है, ठीक है। चलो और बेहतर से कोई बुक ले लेते हैं ना, नहीं मतलब थोड़ा सा फटी सटी ना हो, ठीक है। अब देखो इस बुक के मैंने बार बार कह रहा हूं, इस वाले कॉर्नर को क्या माना है? इस वाले कॉर्नर को ओरिजिन, और मैंने इसको ऐसे रख दिया ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको माना है एक्स एक्सिस। अब ध्यान रखिएगा, मैं इसको मान रहा हूं एक्स एक्सिस, इसको यानी इसकी ब्रेथ को। पिछली बार मैंने लेंथ को माना था एक्स एक्सिस। आपकी मर्जी, अगर आपको दिक्कत हो रही है उसी को मान लो आप एक्स एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा मानोगे उसके अकॉर्डिंग चलोगे। लेकिन फिर बोलो बात, इसी को मान ले, चलो इसी को मानते हैं, एक बार अभी इसी को मानते हैं, एक बार अभी इसी को मानते हैं, घबराओ मत। सुनो ये हो गया मेरा, सुनो कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, डरो मत डरो मत। ये हो गई कौन सी? ये जो इसकी सबसे नीचे वाली लाइन जिसपे मैं उंगली फिरा रहा हूं, ये हो गई एक्स एक्सिस। इसके जस्ट नीचे ये वाली एक्सिस कौन सी? ये वाली। सर ये वाली हो गई कौन सी? वाई एक्सिस। ये वाली हो गई कौन सी? एक्स एक्सिस। और ये हो गई सर कौन सी? अब ये पूरी किताब कौन से ऑक्टेंट में आ गई? फर्स्ट ऑक्टेंट में। फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स एक्सिस, बार बार एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये किताब समझो कौन से ऑक्टेंट में रखी है? फर्स्ट ऑक्टेंट में रखी है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब इसके बाद यहां से मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स है तो ये जस्ट इसके अपोजिट ये माइनस एक्स हो जाएगी। ये वाई है तो इसके जस्ट अपोजिट ये जेड है तो इसके जस्ट अपोजिट ये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये जो मेरा ऐसे एक्स के अपोजिट माइनस एक्स, वाई के अपोजिट माइनस वाई, जेड के अपोजिट माइनस जेड। अब ध्यान सुनिएगा, कैसे पहचानेंगे सर सेकंड वाला कौन सा होगा? फर्स्ट तो ये हो गया जिसमें तीनों पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। सेकंड हमेशा वो होगा जहां एक्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे पहले किसको नेगेटिव करोगे? पहले क्वाड्रेंट को नेगेटिव करोगे। एक्स वाई जेड में से सबसे पहले किसका मन होगा कि हम इसको माइनस बना लेते हैं? एक्स का। तो एक्स को नेगेटिव किया मतलब किधर? इधर। एक्स को नेगेटिव करना मतलब किधर? इधर। पकड़ पा रहे हैं मेरी बात? एक्स नेगेटिव इधर, वाई को अब इधर हो गया, वाई भी वैसे ही रहने दिया, जेड भी वैसे ही रहने दिया, मतलब मैंने इस किताब को ऐसे रख दिया। समझ गए? तो कौन सा ऑक्टेंट बन गया? सेकंड ऑक्टेंट। अब सेकंड ऑक्टेंट में बच्चे ध्यान लगाओ, केवल एक्स को बदला है मैंने, एक्स नेगेटिव हो गया, लेकिन वाई अभी भी कैसा रहा? पॉजिटिव। जेड अभी भी कैसा रहा? पॉजिटिव। अब मैंने कहा ध्यान देखिएगा, मैं आपको यही बता रहा था, इस कमरे के जस्ट बगल में एक कमरा ये है, मैं कमरे बता रहा था अभी फिलहाल। इस किताब के जस्ट बगल में ये किताब, पहली किताब फर्स्ट ऑक्टेंट, दूसरी किताब ये जो दूसरी वाली किताब है, दूसरी किताब सेकंड ऑक्टेंट। क्लियर? अब इसके जस्ट बगल में यहां रखना। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज नहीं, ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। क्लियर? तो इसका मतलब ऐसे चले, फर्स्ट के जस्ट पीछे इधर सेकंड। समझ गए ना? ये कौन सा हो गया? सेकंड। इसके जस्ट बगल में कौन सा हो जाएगा? थर्ड। और इसके जस्ट बगल में कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। ऐसे करके अगर चार किताबें मैंने आमने सामने रख दी तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? चार ऑक्टेंट। ये चार किताबें, एक यहाँ, दो तो ये हो गई। समझ में आ रही बात ना? और फिर देखो तीसरा, एक और देखो, ये क्या हो गया? थर्ड ऑक्टेंट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पहला ऑक्टेंट, दूसरा ऑक्टेंट, तीसरा ऑक्टेंट, और इसके जस्ट बगल में एक और रख देंगे, ये तो कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑक्टेंट। क्लियर इतनी बात ना? बहुत अच्छे। चलो अब कहने का मतलब, अब दिमाग से सोचना, दिमाग से बार बार कह रहा हूं, ठीक है? अब ये मैंने यहां दिखा तो दिया जितना दिखाना था, पर ये सब कुछ यहां से होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं, विजुअलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। क्लियर? देखो कैसे, बताओ, अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो उसके जस्ट इधर सेकंड, सेकंड के जस्ट इधर थर्ड के जस्ट इधर
ये हमारा ऊपर का कहानी चल गई ऊपर की। इसमें इन चारों में Z हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अब बताओ बात दिक्कत करेगी क्या कुछ? पहले 4 ऑक्टेंट में Z हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब सर हम चले गए निचली मंजिल पे। इन्हीं किताबों, जो आपने ये एक किताब यहां रखी थी, उसके पीछे एक किताब यहां रखी थी, फिर एक किताब यहां रखी थी, फिर एक किताब यहां रखी थी, याद है? तो इस वाली किताब के नीचे एक किताब रखो, इसके नीचे एक किताब रखो, इसके नीचे एक किताब रखो, और यहां पे इसके नीचे एक किताब रखो। तो जस्ट 4 किताबों के नीचे 4 किताब। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये चारों क्या कहलाएंगे? अब नीचे के 4 ऑक्टेंट। इन चारों में Z हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। बोलो इतने तक मेरे को डाउट हो तो, है ना? इतने तक मेरे को डाउट है? उसको करो ना, सो नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। तो तीनों अब दिमाग लगाओ वापस फिर से, ध्यान सुनो भाई अच्छे। पहले ऑक्टेंट में X Y Z तीनों। सेकंड ऑक्टेंट में सोच कर बताना, मतलब किसी की बात नहीं सुनना है, सोच कर अपने दिमाग से। सेकंड में X नेगेटिव, Y पॉजिटिव, Z पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में, जब हम थर्ड में चले गए, सर थर्ड इधर है, इधर। अगर थर्ड इधर है तो इसका मतलब X का इधर है, Y का भी उधर है। इसका मतलब X और Y दोनों नेगेटिव। Z पक्का पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले 4 में Z पॉजिटिव ही होता है। क्लियर? अब सर हम उसके जस्ट बगल में चले गए, X पॉजिटिव, Y नेगेटिव, Z पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? पक्का? अब इसके नीचे आ जाओ, जस्ट नीचे। तो ये 4 तो हो गए, 4 के नीचे पहले के जस्ट नीचे 5वां मिलेगा, फिर वहां से 5 से ऐसे चलना, 6 7 8, 5 6 7 8। समझ गए? तो 5वें के जस्ट 5वें में जब हम जाएंगे, X पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, Z नेगेटिव। छठे में बताओ जल्दी से, X नेगेटिव, Y पॉजिटिव, Z नेगेटिव। वेरी गुड। 6 7 में बताओ, तीनों नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे वहां थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, वैसे यहां पर 7th क्वाड्रेंट होता है, तीनों नेगेटिव। X भी नेगेटिव, Y भी नेगेटिव, Z भी नेगेटिव। 8वें में सर X पॉजिटिव, Y नेगेटिव, Z नेगेटिव। बोलो को डाउट हो तो अब हो गया क्लियर? बहुत अच्छे। चलो अब बताओ ये वाला। अच्छा, इसको भी ऐसे, फिर मैं कहूंगा ऐसे नहीं सोचना कि X नेगेटिव, Z नेगेटिव, Y पॉजिटिव कौन सा होगा, ऐसे नहीं सोचना है। अपने दिमाग से सोचो कि यार X नेगेटिव, जिसको बार बार कह रहा हूं, जिस कमरे में बैठे उसको मान लो X Y Z। अब देखो कि X नेगेटिव मतलब पीछे, Y पॉजिटिव मतलब पीछे, Z नेगेटिव मतलब नीचे। नहीं समझे? X नेगेटिव, Y पॉजिटिव, Z नेगेटिव। तो इस कमरे के पीछे नीचे जाओ। कौन सा क्वाड्रेंट? 6, क्योंकि 4 ऊपर हो गए, 5वां नीचे, छठा ये रहा। अब बोलो कोई डाउट हो तो? मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर ना सीख पाओ तो बिना किसी टेंशन के एनसीईआरटी उठाना, बढ़िया सी एक टेबल दे रखी है, इसको रट मारना, बात खत्म हो गई। सिंपल। अब रटना है तो फिर एक रास्ता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, रटना नहीं है बच्चे, किसी भी चीज को मेरे प्यारो रटना नहीं है, समझ गए ना? हर एक चीज को सिर्फ समझना है। ठीक है? क्लियर है इतनी बात? सुनो एक मिनट, देखो, अगर आपको ये किसी भी चीज का ना, हमेशा एक चीज बार बार कह रहा हूं, किसी भी चीज का एक मतलब होता है कि हम उसको जानना चाह रहे हैं, और एक मतलब होता है हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। और भाई आने वाला टाइम, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूं आपको, आने वाला टाइम उस पढ़ाई करने वालों के नाम का नहीं है, उन लोगों के काम का नहीं होगा जो सिर्फ पढ़ाई जॉब पाने के लिए कर रहे हैं। समझ गए ना? क्योंकि जॉब्स आप देख ही रहे हैं कि जॉब्स का क्या हालत है। जो लोग सिर्फ पढ़ाई जॉब के लिए करते हैं ना, उनको चल जाता है, उनका काम चल जाता है ऐसे भी, कि आप कैसे भी करके एग्जाम बीट करो। समझ में आ रही बात ना? आप कंपटीशन निकालो, कैसे भी करके निकालो, चाहे रट के निकालो, चाहे कोई दिमाग लगा के निकालो, चाहे आप कैसे भी करो, आपने कंपटीशन बीट किया, आपका काम हो गया। लेकिन जब आने वाले टाइम में कंपटीशन ही नहीं रह जाएगा तो फिर क्या करोगे? कैसा कंपटीशन? जॉब्स की जब जॉब्स ही नहीं होंगी तो उनके लिए कंपटीशन कौन कराएगा? तो आपका ज्ञान ही आपको आगे लेके चलेगा आने वाले टाइम में। समझ गए ना? तो जो सीख पा रहे हो, जो जान पा रहे हो, वही आपको आगे लेके जाएगा। केवल जॉब्स पानी है, केवल नंबर लाने हैं तो पढ़ लो, ठीक है भाई, सबसे आसान पड़ता कि आपको मैं कहता देखो एक क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, क्या दे रखी है? एक टेबल दे रखी है, और उस टेबल को मैं यहाँ पर बनवाता बढ़िया सी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में याद कर लेना तीनों पॉजिटिव, सेकंड में याद करना ये पहला नेगेटिव, बाकी 2 पॉजिटिव, ऐसे करके याद कराता, काम खराब हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। आपको बार बार करो, अब से अगर कोई आपसे 2 महीने बाद अचानक पूछे कि बच्चे बताओ
बताओ सेवंथ क्वाड्रेंट में क्या, तो अभी खैर याद हो गया, तो तीनों नेगेटिव होते हैं, वो एक स्पेशल क्वाड्रेंट है। पहला और सातवां स्पेशल क्वाड्रेंट है, पहले में तीनों पॉजिटिव, सातवें में तीनों उनको छोड़ दो। मान लो कि उसने कहा छठे क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो आपको दिमाग लगाना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा ये है, छठा मतलब एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। दिमाग से काम लिया, काम खत्म, समझ गए ना। अब बड़े बोलो, बताओ इसका क्या बताया आपने, सिक्स, बहुत बढ़िया। इसका बताओ बच्चों, सेकंड, ये तो बहुत बढ़िया, तो आसान है, सेकंड। फिर ये बताओ, पक्का, ये बताओ, सेवन। चलो ये हो गया, काम खत्म, ठीक है ना। तो पहली एक्सरसाइज सिर्फ इसी बेस पर है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। अब पहली एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल बस उसने यही पूछा था, 2,4,5 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इन द फिगर P is 2, 4, 5, है ना। पता नहीं किसकी बात कर रहा था, कौन सा फिगर की बात कर रहा है ये, है ना। इन द गिवन फिगर 12 पॉइंट, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और फिर एक पॉइंट दिया है F, आसान है। आपको एक डायग्राम दिया है उसने, बना करके वो बनवा देता हूँ। चलो मिटा दो इसको, इसको मिटा दो अब, ठीक है। अब ध्यान लगाइएगा, है ना। चलिए ये 6 कैसे हुआ, इसमें x कैसा है, y कैसा है और z कैसा है, कहाँ होता है, ऐसे कैसे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो आ गई ना तुम लोगों को समस्या कि सर मुझे ऐसे कैसे याद हो जाएगा, है ना। तुम जिस कमरे में बैठी हो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट। सॉरी, बार बार क्वाड्रेंट मुंह से निकलता है क्योंकि आदत उसी की पड़ रही है। फर्स्ट नाम आते ही वर्ड देखो ज्यादा चढ़ा हुआ जुबान पे, क्या, क्वाड्रेंट, इसीलिए बार बार मुंह से अपने आप ही निकल जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट नहीं बोलना, फर्स्ट ऑक्टेंट, जिसमें आप बैठे फर्स्ट, इसके जस्ट बगल में सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अब फर्स्ट के नीचे फिफ्थ के जस्ट बगल में सिक्स्थ, हो गया। फिफ्थ के जस्ट बगल में नीचे, अरे पहले चार समझ में आए, ये भी नहीं आए बच्चे, ध्यान लगाओ। फर्स्ट, सेकंड, ठीक है ना, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे होता है, समझ गए ना। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं, पहले इतनी बात बताओ। ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, फर्स्ट, उसके जस्ट पीछे सेकंड, इसके जस्ट बगल में थर्ड, उसके जस्ट उधर फोर्थ, ये हो गया फर्स्ट टू फोर्थ। उसमें भी हम ऐसे ही चलते थे, फर्स्ट टू फोर्थ। जब हम 2D पढ़ते थे तो तब भी ऐसे चलते थे, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, समझ गए। तो अभी भी मैं यही कर रहा हूँ, इस पेन को घुमा के दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा ऑक्टेंट, फर्स्ट, इसको घुमा दिया, ये सेकंड, फिर इसके जस्ट बगल में थर्ड और इसके जस्ट बगल में फोर्थ। आई बात समझ में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रहे, ये बच्चे ध्यान लगाओ, मैं बार बार आपसे पूछूंगा, दिख रही है ना ये फिगर दिख रहा है। अच्छा फिर आप आ जाओ, जरूरी भी नहीं है कि मैं उसी को फर्स्ट मानूं, ये फर्स्ट। अब ध्यान सुनिएगा, मैं बार बार आपसे पूछूंगा कि ब्लू कलर का जो आपका मार्कर है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, बस आपको, सॉरी कौन सा ऑक्टेंट है, ठीक है, बता पाएंगे। अभी बताइए ब्लू मार्कर कौन सा, ये फर्स्ट है, पहले मैंने आपको बता दिया ये फर्स्ट है, ये बताओ ब्लू मार्कर कौन सा ऑक्टेंट है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आई बात समझ में, पक्का। मैंने एक्सचेंज कर दिया, बोलो ये कौन सा है ब्लू मार्कर, ब्लू मार्कर कौन सा है, फर्स्ट है, पकड़ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। इसको वहीं लेके फर्स्ट की जगह पर और इसको यहाँ लेके नीचे, नीचे, बार बार कह रहा हूँ नीचे, तो सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सेकंड के नीचे सिक्स्थ, थर्ड के नीचे सेवंथ। आई बात समझ में, पक्का, बहुत अच्छे। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ एक्स और वाई कैसे होते हैं। चलो और सारी बातें, चलो और खत्म कर देता हूँ, तुम्हारा और कंफ्यूजन दूर कर दो। इसको कहते हैं, लेकिन इसको याद कराना ही कहूँगा मैं फिर, कि जब आप बिल्कुल मजबूर करते हो तो मैं याद ही करा दूंगा, आसान तरीका बता दूंगा फिर, मतलब एकदम आसान होता है, जिसको कहते हैं कि याद कर लो बस, जो बच्चा दिमाग भी नहीं लगा पा रहा वो भी समझ जाए। बताओ, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सेकंड के नीचे थर्ड, के नीचे फोर्थ, के नीचे, क्लियर, बहुत अच्छे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा अब। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव, तो फिफ्थ में जेड नेगेटिव। फर्स्ट में जेड पॉजिटिव होता है। अब सुनो, पहले चार में जेड पॉजिटिव होता है, बहुत ध्यान सुनना, ये बच्चे ध्यान लगाओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
ठीक है, पहले 4 में Z पक्का पॉजिटिव, खत्म कर दो, नहीं समझे? पहले में भी Z पॉजिटिव, ये भी Z पॉजिटिव, इसमें भी Z पॉजिटिव, इसमें Z पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, बस वही बात लिखनी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिखा करते थे। बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो क्लियर, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ये पहले 4 ऑक्टेंट हो गए। अब मैं तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि अगर तुम्हें वो नहीं आ रहा तो मेरे पास बच्चे सारे तरीके हैं। मेरे लाडो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैंने पिछले काफ़ी सालों से सिर्फ यही काम किया और कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना, कि मुझे तुम्हें पढ़ना और मतलब पढ़ना और पढ़ाना दोनों, खाली पढ़ाना नहीं, पढ़ाया नहीं केवल, पढ़ा भी है लगातार, तो पढ़ना और पढ़ाना दोनों काम किए हैं। और हमेशा ये कोशिश की है कि हर वो तरीका बताऊं जो बच्चे को आसान पड़ जाए। तभी मैं कई बार आपको बोलता हूं कि आपको बस बोलना है। इसकी गारंटी दे सकता हूं कि तुम अगर कहोगे मुझे नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा। मेरे पास एक ही बात को समझाने के कई मेथड हैं, पर एक वो मेथड है जो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे वो मेथड सीखें। सबसे पहले मैं वही बताता हूं जो मैं चाहता हूं कि ये सीखें। जब मुझे लगता है कि कुछ लोग इसको सीख गए, अच्छी बात है, कुछ रह गए अभी भी, तो जो जैसा होता फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है, तो चिंता करने की होती। अब इसमें यह भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाकी सब बहुत मजे के साथ पढ़ रहे थे, बाकी आपने 10 में से 6 बातें मेरे अकॉर्डिंग सीख ली, तो जरूरी नहीं है कि आप 10 की 10 मेरे अकॉर्डिंग सीखेंगे। हो सकता है 7वीं बात आपकी समझ में आए, मेरे अकॉर्डिंग ना आ रही हो, आपको दूसरा तरीका बताना पड़े। बात कुछ समझ में आ रही है? तो इसकी चिंता भी नहीं करनी है कि इसका मतलब सर वाला तरीका मुझे समझ में आया तो मतलब मैं वीक हूँ या मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझिए ना भाई। जैसे मान लो मैंने शुरुआत में परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था कि वो चैप्टर है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत होशियार होते हैं वो अच्छा नहीं कर पाते, और वो बच्चे जो बहुत वीक होते हैं तो मतलब दूसरे चैप्टर्स में उनका कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में उनका 0, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन तुरंत कर देते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का अगर उनको 5 क्वेश्चन देंगे उसमें 2 भी नहीं कर पाएंगे, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 5 दूंगा 5 के 5 कर लेंगे। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का भैया 5 कर लेंगे लेकिन परमुटेशन का 1 भी नहीं कर पा रहे हैं, 1 भी नहीं कर पा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि किस चैप्टर में आपका माइंड कितना चलता है, आपकी सोच, आपका दिमाग किस तरह का है ना। तो इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो मैंने जो बताया समझ में आ गया। अब आ जाओ कौन से वाले पे, 4 तो ये हो गए, 5वां ऑक्टेंट, छठा 5 6 और ये 7वां और ये 8वां, क्लियर। अब इसमें कहेंगे तीनों को पहले, जेड वालों को तीनों को क्या कर दो पहले पॉजिटिव, सॉरी इसमें तीनों क्या हो जाएंगे जेड नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यहाँ जेड नीचे वाले सभी में यानी कि 4 के बाद वालों सब में जेड नेगेटिव होगा, हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, फिर से वही पुराना प्लस प्लस उठा के प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, हो गया खत्म। अब बताओ क्या मुश्किल आई? 5 6 7 क्या हुआ बच्चा? 1 मिनट, ये दोनों प्लस, ये होगा यहाँ क्या माइनस प्लस, यहाँ होगा दोनों, ये ठीक है माइनस माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये इंतहाई आसान है, इसको याद करना, इसको याद करना एकदम आसान है। फिर समझा रहा हूं, समझ में आ गया सौरभ? क्या करना, पहले दूसरे तीसरे चौथे आप पहले 8 ऑक्टेंट के नाम लिख लो, फर्स्ट टू 8 ऑक्टेंट के नाम लिख लो। पहले 4 में जेड को बिना देखे जेड को पॉजिटिव कर दो, और बाद के 4 में जेड को नेगेटिव कर दो। अब पहले 4 में भी मतलब फिर सब में, बाकी बस क्या लगाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपने पढ़ा है 10th क्लास में, वही तरीका लगाना है। समझ गए ना कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और z में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये तो यहाँ तक तो क्वाड्रेंट ही है ना, इसके मिलने से ऑक्टेंट बनता है। इन 2 तक तो क्वाड्रेंट ही है ना, इसके मिलने से ऑक्टेंट बनता है। अब समझ गए? पक्का आ रहा, समझ में आ रहा है? श्योर? बढ़े आगे? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अभी बच्चे इसको मिटा दूं ना? ठीक, प्रांजल तुम समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, बिना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है समझ जाओगे। ये पढ़ा है ना 3D ज्योमेट्री, ऑक्टेंट वगैरह पहचान लेते हो कि कौन सा ऑक्टेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? हाँ, तो बस अब ट्रिक से पहले वाली जो खीर है वो बढ़ चुकी है, ठीक है ना? ट्रिक से पहले वाला प्रसाद बढ़ चुका बेटे, है ना? हम कुछ कर नहीं सकते, चलो कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कुछ, है ना? ये क्या हो गया भाई? कॉन्सेप्चुअली तो मैंने जो बताया वो है ना? चलो, इसने ऐसे करके एक क्या दिया बताओ, क्या ये ऑक्टेंट है? हाँ,
क्या माचिस की एक डिबिया जो है वो क्या होती है? ऑक्टेंट होती है। कोई भी क्यूबॉइडल शेप, मैंने कहा ना ये कमरा क्या है? ऑक्टेंट है। तो कोई भी क्यूबॉइडल शेप क्या होती है? ऑक्टेंट, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं। लेंथ को मान लो एक्स एक्सिस, वाई को ब्रेथ को मान लो वाई एक्सिस, और हाइट को मान लो जेड एक्सिस। क्लियर? बता दूंगा तुम्हें, घबराना नहीं, ठीक है ना। अब ये बताओ, अब इस केस में इसने कहा, इसको माना है इसने क्या, ध्यान दीजिएगा भाई, इसको माना है इसने जेड एक्सिस, इसको माना है इसने एक्स एक्सिस। अब देखो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा जैसा इसने कहा। ऑक्टेंट नहीं, क्यूबॉइड भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड की लंबाई नहीं बता रहा हूं, बस एक्स के अलोंग लेंथ ब्रेथ लाई कर रही हो, वाई के अलोंग ब्रेथ लाई कर रही हो, और जेड के अलोंग हाइट लाई कर रही हो। अलग भी हो सकती हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं। एक्स एक्सिस का कोई मतलब नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी होती है। हाँ क्यों बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके सुनो, हे बच्चे ध्यान लगाओ इधर। इसने कहा हमसे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, पहली बात, ओहो इसने कौन सा वाले कॉर्नर को लिया है? सी वाले को, ए बी, छोड़ो पता नहीं क्या किया उसने, तो मेरी समझ में नहीं आता। ये कौन सा कोऑर्डिनेट लिया है? जेड। बताओ, चलो मैं इस पे नाम बना दे रहा हूँ। ए, इसने पॉइंट दिया है ए बी, ये है यहाँ ओ, सी कहाँ है? ये रहा सी, ये रहा यहाँ पर कॉर्नर डी, ये रहा यहाँ पर ई। बहुत ध्यान सुनिए, अरे भाई ये जो काम की बातें बता रहा हूँ उनको सीख लो बच्चों, ये तुम्हारे बहुत काम देने वाली हैं बातें, बार बार कह रहा हूँ। अब नहीं सीखोगे तो फंस जाओगे। बताओ ध्यान से देखना, आप मेरे को बताएंगे कि पी पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है? देखो कितने लोग बता पाएंगे, देखकर समझकर। पक्का? बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने उसको माना है जेड एक्सिस। ये तीनों के तीनों इधर आ गया। ये वो वाली लेंथ हो गई वाई एक्सिस, ये वाली हो गई एक्स एक्सिस, के ऊपर हो गई जेड, तो ये सब के सब एक्स वाई जेड के अंदर आ रहा है ना। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं 2,4,5। कितने दिए हैं? 2,4,5। बताओ एक्स के अलोंग कितना चले होंगे? 2 यूनिट। वाई के अलोंग कितना चले होंगे? 4 यूनिट। जेड के अलोंग कितना चले होंगे? 5 यूनिट। बोले थे मेरे को डाउट हो तो? नहीं। उसने हमसे कहा बताओ एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर तुमने मुझे एफ के कोऑर्डिनेट बता दिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये रहा यहाँ एफ के कोऑर्डिनेट बताने हैं। हाँ बुक में है। कोई बात नहीं, बताने दो उसको, बताने दो, जो बता रहा बताने दो। हाँ 2,0,5। कैसे पता चला 2,0,5? एक्स के अलोंग कितनी है? 2। क्लियर ना? एक्स के अलोंग अभी भी कितनी है? 2। वाई के अलोंग अभी भी कितनी है? सॉरी जेड के अलोंग 5। लेकिन वाई एक्सिस कहाँ है? ये रही यहाँ तो वाई एक्सिस है ना। तो फिर ये कौन सा प्लेन हो गया? पहले तो मुझे बताओ, ये वाला प्लेन का नाम बताओ। इस प्लेन का नाम मैं बार बार आपसे रटा नहीं रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वाले प्लेन का नाम, इस प्लेन का नाम एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में वाई का कोऑर्डिनेट सब बता दूंगा, ध्यान समझिएगा। एक्स वाई प्लेन में मैं बताना चाह रहा हूं प्लेन, अगर ये प्लेन का नाम है प्लेन, तो यहां पर कोऑर्डिनेट बता रहा हूं कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कौन सा 0 होगा? एक्स वाई प्लेन में z बराबर 0, वाई जेड प्लेन में x बराबर 0, जेड एक्स प्लेन में y बराबर 0। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बताओ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? सर एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका अंदर इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वो तो कंफर्म हो गया कि ये y वाला टर्म 0 हो जाएगा और बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। तो 2,0,5। कोई डाउट है? पक्का? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यूबॉइड लिया मैंने, एक क्यूबॉइड बनाया है, और अगर क्यूबॉइड बनाया है तो इसका मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या रही होंगी? सेम रही होंगी। क्लियर ना? नहीं समझे? पक्का? मैं बार बार कह रहा, ये वाली और ये वाली सेम रही होंगी। नहीं समझे? ठीक है, बहुत बढ़िया। जो नहीं समझ पा रहा बताना मुझे, लकी नहीं समझ पा रहा तो बताना है। अब क्योंकि नया शुरुआत हो गई है, जहां से नया शुरू होता है वहां से मजा आती चीजें, ठीक है ना। हर चीज समझ में आनी चाहिए। आ जाओ बच्चे, ध्यान लगाओ, मेरे को बताओ ये वाला प्लेन कौन सा है? सुहानी बताएगी ये कौन सा प्लेन है। अगर जिसका नाम मैं ले रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं करा रहा आपको, आप जाके एक्सरसाइज 12.1 ऐसे कर देंगे हवाओं में, कुछ भी नहीं है इसमें। तो कल पहले एक्सरसाइज करके लेके आइएगा, लेकिन पहले ये करिए जो मैं यहां समझा रहा हूं। बताइए BDPE कौन सा प्लेन है?
XZ प्लेन ही है ये भी, क्योंकि किसी भी एक क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं और 3 प्लेन होते हैं। प्लेन सिर्फ 3 ही होते हैं। अगर ये XZ प्लेन है तो इसके जस्ट सामने वाला भी, अगर मेरे कमरे का ये XZ प्लेन है, ये XZ प्लेन है, तो इसके जस्ट सामने वाला भी XZ प्लेन होगा। क्लियर है? बताओ, अगर मैंने इसको x एक्सिस, अबे बताएगा, देखो अगर इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस माना तो जिसमें हम बैठे हैं कौन सा प्लेन है? देखो ये पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, कौन सा प्लेन है? XY। इस XY के जैसा एक और प्लेन कौन सा है इसी कमरे में? ऊपर वाला। समझ गए ना? बात समझ में आ रही है? XY प्लेन के जस्ट सेम ऊपर वाला प्लेन, ठीक है ना? ये कौन सा है बताओ? ये वाला कौन सा है? YZ। Y मेरे हिसाब से YZ, तो YZ के सामने वाला फिर से YZ। क्लियर है? और ये हमारी X, ये ऊपर वाली Z, XZ के सामने वाला। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का? बहुत बढ़िया। क्या कहने हैं? तो अभी देखो, फिर ये मैंने जो बताया इसको भी समझना है। अब मुझे देखूंगा कितने लोग बताएंगे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर P पॉइंट के मैंने दे रखे हैं 2 4 5, P का कोऑर्डिनेट बताना है आपको सब कुछ। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो वो है कौन सी एक्सिस? Z एक्सिस। अब ये भी समझिए, एक तरफ मैं एक्सिस बता रहा हूं, दूसरी तरफ उसका कोऑर्डिनेट बता रहा हूं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे? X एक्सिस पर कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट जीरो होंगे? तो X एक्सिस पर Y का कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, Z का कोऑर्डिनेट जीरो होगा। Y एक्सिस पर X का कोऑर्डिनेट जीरो होगा और Z का कोऑर्डिनेट जीरो होगा। Z एक्सिस पर Y जीरो होगा और X जीरो होगा। नहीं समझे? पक्का? अब जरा मुझे बताओ, क्या C पॉइंट Z एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है? C पॉइंट Z एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है? यस सर कर रहा है। अगर Z एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो X और Y दोनों क्या हो जाएंगे? 0। तो 0,0 और Z पे कितना चलेंगे? 5। तो 0,0,5। नहीं समझे क्या कहने हैं? मजा आ गया? ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी बात समझ में आ गई तो क्या ही कहने होंगे, ठीक है ना, इस बात के। पहला, अब मैं आपसे जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूंगा, बताओ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ ध्यान से देखकर। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये है x एक्सिस, x पे y और z 0 होगा, लेकिन x पे कितना चलेंगे? 2। तो बोलेंगे सर 2,0,0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिव्यांशु को दिक्कत आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सुहानी तुम्हें भी आ रही है? पक्का बताना। ठीक, बहुत बढ़िया। सुनो, मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट के। तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस पे क्या होता है? y और z दोनों 0 होते हैं, तो उनकी तो चिंता खत्म हो गई। चिंता खत्म। अब x पे कितना चलना पड़ेगा? सर x पे चले हैं 2 यूनिट, y पे चले हैं सर 4 यूनिट और z पे चले हैं सर कितना? 5 यूनिट। आई बात समझ में? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यही समझा रहे हैं कि जब हम x पे चलेंगे कितना? x के अलोंग चलेंगे 2, y के अलोंग चलेंगे 4 और z के अलोंग चलेंगे 5। ठीक है। तो अब मुझे बताओ जरा, यानी कुल मिला जुलाकर इसकी जो लंबाई है वो 4 होगी, जो चौड़ाई है वो 2 होगी, जो ऊंचाई है वो 5 होगी। क्लियर? पक्का? तो ए का कोऑर्डिनेट 2,0,0 जस्टिफाइड लग रहे हैं। चलो बी के बताओ जल्दी से। बी के 0,4,0। बोलो कोई डाउट हो तो? बहुत बढ़िया। सी के बताओ जल्दी से। सी के 0,0,5। डी के बताओ। डी के कहाँ है? डी ये रहा, डी डरिएगा मत, ये रहा डी। तो सर अब देखो 2,4, पक्का? बहुत अच्छे। 2,4,0 बताओ। ई के बताओ। ई के 0, कहाँ है? ये रहा। एक्स के अलोंग 0। एक्स के अलोंग 0 क्यों? कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। YZ प्लेन में एक्स का कोऑर्डिनेट पक्का 0 हो जाएगा। 0,4, मैं आपको बता सकता हूं, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर जब क्लास में पढ़ाया गया होगा तो कहा गया होगा बुक का सबसे आसान चैप्टर है, इसलिए इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, खुद से कर लोगे। मैं भी कह सकता हूं खुद से कर लोगे, लेकिन किसी भी चीज में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है। कोई भी टॉपिक हो, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है, बशर्ते कि आप चाहें कि मैं पढ़ाना चाहता हूं और आप पढ़ना चाहें, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। बार बार कह रहा हूं। ये अगर मैं उठाता सबसे पहले ही दिन, बल्कि क्या होता है कि बच्चे लिखो पहला डिस्टेंस फार्मूला,
और फिर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। आपको बड़ा मजा आता, आपको लगता है ये तो कुछ भी नहीं भैया, ये तो एकदम आसान है। लेकिन आज आपको केवल किस में खिला दिया, पूरा 1 घंटा पूरा हमने खेलने के लिए मजबूर कर दिया आपको। बस खाली खेलो, क्या करो, 2 4 5 2,0,4 4,0,5 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, बस यही सब में खेलते रह गए हम लोग, ठीक है ना, पूरा 1 घंटा। पर परेशान नहीं होना है, अभी और पूछूंगा। ई हो गया, एफ बताओ जल्दी से, एफ 2,0,5, बहुत बढ़िया। और कुछ बचा क्या, कितने कॉर्नर हो गए, ओ बताओ, ओ बताओ, ओ के कोऑर्डिनेट 0,0,0। अभी एक बचा है, बोलो कौन सा, पी बच रहा ना, हाँ वेरी गुड। पी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए भाई, मैंने ऐसा क्यों कहा, हर एक, सुनो ध्यान से, हर एक बात ध्यान सुनिए। 3D ज्योमेट्री में 8 ऑक्टेंट होते हैं, 3D ज्योमेट्री में 8 ऑक्टेंट होते हैं, हर एक ऑक्टेंट के 8 कॉर्नर होते हैं। उन 8 कॉर्नर में से 3 कॉर्नर, बताओ 1 2 3 कॉर्नर ऐसे होते हैं जहां पर 2 कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ए बच्चे, ज्ञान अर्जित कर लो, ज्ञान, ये ज्ञान मिल रहा है, बार बार कह रहा हूं, वो वाला ज्ञान नहीं जिसको तुम सोचते हो, ठीक है ना। ये देखो 3 कॉर्नर ऐसे हैं जिन पर 2 कोऑर्डिनेट 0 हैं, क्लियर है। 3 कॉर्नर ऐसे हैं जिन पर 1 कोऑर्डिनेट 0 है। एक कॉर्नर ऐसा है जिसपे तीनों कोऑर्डिनेट 0 हैं, और एक कॉर्डिनेट है जिसपे कोई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, पक्का, बहुत बढ़िया। क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा कि ये क्या हो गया, सर ये एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ट्रिपल हेड, और एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ट्रिपल टेल, नहीं समझे, होता है ना। जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो या तो तीनों बार हेड आएगा, या तो तीनों बार टेल आएगा, या फिर ये सिचुएशन बनेगी कि एक हेड 2 टेल 2 टेल 1 हेड, नहीं याद है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कितने आउटकम्स आते हैं टोटल, 8 आउटकम्स आते हैं, 8, समझ लो ना, 8 आउटकम्स बनते हैं। पकड़ पा रहा है, 2 की पावर 3, क्लियर हो गया। कहाँ इसका उससे कोई लेना देना है क्या सर, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पर कोरे क्या है, कोरिलेशन है, रिलेशन नहीं है, कोरिलेशन है। रिलेशन में कोरिलेशन में क्या फर्क होता है, रिलेशन का मतलब तो डायरेक्ट संबंध होगा उसका उससे, जैसे V बराबर R ओमेगा, तो V और ओमेगा का आपस में रिलेशन है, समझ गए ना। टाउ बराबर I अल्फा, तो टाउ और I का आपस में रिलेशन है। लेकिन एक होता कोरिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, बस कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन, मतलब देखने में एक जैसा, रिलेट कर रहा है उससे। जैसे मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति, सुनो ध्यान से, ठीक है ना, एक व्यक्ति मुझे ऐसे ही, मैं टेंशन में इधर उधर जो है ना, मैं एक सड़क पे घूम टहल रहा था, एक व्यक्ति मुझे मिला, उससे बैठ के मैंने अपनी गाथा गाई, उसने भी अपनी सुनाई, दोनों की एक जैसी मिल गई। तो ये क्या है, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन कोरिलेशन है, कोरिलेट कर गए हम दोनों एक दूसरे से। समझ में आ रही बात ना, रिलेट नहीं कर रहे हैं ना, वो मेरा मामा ना चाचा ना दादा ना भाई ना कुछ, लेकिन उससे मेरा एक कोरिलेशन बन गया। समझ में आ रही बात ना। हाँ बच्चे, हाँ एफ वाला, ये सुनो, ये बच्चे ध्यान लगाओ, एफ कहाँ है, ये रहा एफ। पहली बात मेरे बच्चे, ये कौन से प्लेन में है, ये रही जेड एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस। बोलेंगे सर एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में वाई का कोऑर्डिनेट, तो वाई वाला तो 0 कर दो अपने आप। अब एक्स पे कितना चले 2, और जेड पे कितना चले 5, और वाई कितना, यहाँ पर वाई 0 है। आई बात समझ में, क्योंकि हम इस ओर थोड़ी ना चल रहे हैं, उसी कमरे में घूम रहे हैं। हे बच्चे ध्यान लगाओ, बहुत ध्यान सुनो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 0, इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 0। मैं इस प्लेन पे टक 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 करके यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ सब कौन सा कोऑर्डिनेट 0, पक्का। पूरे में कहीं घूमता फिर हो जाऊं, कहीं भी रहूं, हर एक पॉइंट पर मेरा वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का, श्योर हो। आगे बढ़ जाएं, कोई मुझे बताएगा -2 कमा, सुनिएगा, -2 -4 5,
कहाँ लाई करेगा? -2, -4, 5। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। क्लियर ना? क्या होगा बोलो, जल्दीबाजी ना करो, एक दिन में बार बार कराओ, इसको पूरी तरीके से समझ के जाओ तो मजा है। ठीक है? हाँ बोलो, कोई डाउट है? साहिल कौन सा वाला? ये कोऑर्डिनेट कैसे लिखे आपने? तो तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे उस समय? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान दे रहे होते तो याद समझ में आता पक्का। हाँ बिल्कुल दिया रहेगा। सुनो हे बच्चे, ध्यान लगाओ। अब ये तुम अपने आप से थोड़ी डिसाइड कर लोगे, ये थोड़ी कुछ डिसाइड कर लोगे कि ये 2, 4, 5 है कि क्या है। एक दे रखा था, बाकी सारे पूछे थे। एक दे करके, ए बच्चे इधर ध्यान लगाओ, एक दे के बाकी सब पूछे हैं। क्लियर है ना? अभी समझ पा रहे हो? ठीक। अब सुनो हे बच्चे, इधर ध्यान लगाओ। तुम्हें कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं आया? जब तुम किसी का भी बात करोगे तो मैं बताऊंगा। ए का बताऊं कैसे आया? ए का बताऊं कैसे आया? कहाँ है? ढूंढो, ये रहा है। पहले दिमाग लगाओ, ये कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है? पहली बात तो प्लेन छोड़ दो, एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये लिखा मैंने यहाँ मोटा मोटा। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करेगा उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैंने वाई और जेड को तुरंत 0 कर दिया। अब एक्स पे मैं कितना चला हूं, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? एक्स एक्सिस पे चले 2, वाई पे कुछ भी नहीं, जेड पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 2, 0, 0। और बोलो कौन से की बात कर रहे हो? ई की बताऊं? ई समझो, ई कहाँ है? ये रहा ई। अब सर ई के अगर हम बात करें तो कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन। तो ये कहेंगे सर जेड और वाई, तो वाई जेड प्लेन। कौन सा? वाई जेड प्लेन पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0। तो सर वाई जेड प्लेन पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 लिख दिया पहले, सबसे पहले ये लिखा है मैंने। देखो अब तुम इसको नोट भी नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये सब नोट कर लो, एक काम की बात है ये। वाई जेड प्लेन पर एक्स का कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 कर दिया। अब सर वाई पे कितना चले वहां जाने के लिए? वाई के अलोंग कितना चले? 4। जेड के अलोंग कितना चले? कहां पहुंच गए? क्लियर हुआ? एक्स के अलोंग तो नहीं चलना पड़ा ना, सिर्फ वाई के अलोंग जाओ, जेड के अलोंग जाओ, वहां पहुंच जाओगे। नहीं समझे? अगर तुम्हें उस कॉर्नर पे जाना है, अब ध्यान लगाओ बच्चे, ये रहा मेरा ओरिजिन। अगर उस कॉर्नर पे जाना, उस कॉर्नर पे एक्स के अलोंग कितना चलना पड़ेगा? 0। समझ गए? अगर मुझे उस कॉर्नर पे जाना, आप दिमाग लगाना, उस कॉर्नर पे बताओ एक्स के अलोंग भी चलना पड़ेगा क्या? वाई के अलोंग भी चलना पड़ेगा क्या? जेड के अलोंग भी चलना होगा क्या? यस सर। अगर इस कमरे की लंबाई, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, इस कमरे की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 10 फीट, ऊंचाई 10 फीट मान लीजिए। अगर ऐसा है, चलो ऊंचाई को 12 फीट ले लेते हैं। 20, 10, 12, 20 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा है ये कमरा, मान लीजिए। ठीक है? तो बताइए उस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 20, 10, 20। तो 20। अब हम लेंथ को मानेंगे, अगर लेंथ को मानेंगे एक्स एक्सिस, ब्रेथ को मानेंगे वाई एक्सिस और हाइट को मानेंगे जेड एक्सिस। तो लेंथ के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग कितना चले? 20। वाई के लॉन्ग कितना चले? 10। और जेड के लॉन्ग कितना चले? तो हम वहां पहुंच जाएंगे उस कॉर्नर पर। समझ गए? पक्का? बहुत अच्छे। इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताओ, इस वाले कॉर्नर के। तुम बताओ बच्चे, साहिल, उस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट। ये कमजोरी है ना? मेरी भी ये कमजोरी, तुम्हारी भी ये कमजोरी। मेरी कमजोरी है, मैं चीजों को रटाना नहीं चाहता। कहीं नहीं मिलेगा, पूरी बुक में घूमते रह जाना। एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चंस तुमसे कोई नहीं पूछा, समझ गए ना? तो मेरी कमजोरी है, मैं चाह रहा हूं कि आज जब 3D शुरू की है तो 3D को सीखो, एनसीईआरटी के चक्कर में ना लगो, क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में लगो, सीखने के चक्कर में लगो, सीखने के। तो मैंने पूछा बच्चे उस कोऑर्डिनेट की, उस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट। तो उस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा कि सर मुझे ना तो एक्स के अलोंग कुछ चलना पड़ रहा है ना वाई के, सीधे सीधे मैं ऊपर चढ़ता चले जाऊंगा, उस कॉर्नर पे पहुंच जाऊंगा। और वो वाली एक्सिस कौन सी है? तो मैं जेड के अलोंग चढ़ रहा हूं, टक 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 ऊपर चढ़ रहा हूं, तो मैं जेड के अलोंग कितना ऊपर चढ़ जाऊंगा? सर 12 फीट थी ऊंचाई, तो सर एक्स पे 0, वाई पे 0, जेड पे 12। तो उस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, 0, 12। और बताओ क्या दिक्कत है? समझ गए? श्योर? 100%। इस कमरे के देखूंगा तुम्हारा विजुअलाइजेशन कितना है, ठीक है ना? इस कमरे के जस्ट बगल में इतना ही बड़ा एक और कमरा बनाया, इस कमरे के जस्ट बगल में इतना बड़ा एक और कमरा बनाया। उस कमरे का उधर वाले कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो कितने लोग बता पाएंगे। ओरिजिन मैंने इसी को माना है, ओरिजिन इसी कॉर्नर को माना है। उस कमरे का उधर वाला है, मतलब इसी का जस्ट उधर वाला,
नहीं समझे, ये ऊपर है ना, 20, एक्स के अलोंग अगर मुझे उस कॉर्नर पे जाना है तो एक्स के अलोंग चलना होगा क्या? नहीं सर, मैं वाई के अलोंग उल्टा चल दूंगा, वाई के अपोजिट में जाऊंगा। कितना जाना पड़ेगा? -10। और फिर सर जेड के ऊपर जाऊंगा तो एक्स हो गया 0, वाई हो गया -10 और जेड हो गया 12। तो 0 -10 12। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये है, मैं रटा नहीं रहा हूं आप लोगों को, रटाना होता तो समझ में। रही बात इसकी, इस चीज को जितना ज्यादा मजे के साथ आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां मैं बार बार ये कमरा वो कमरा ये कॉर्नर वो कॉर्नर कर रहा हूं, उतना मजे में आपको वहां पे समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा उतना, क्योंकि अब यहाँ कमरा तो नहीं समझ पाएगा ना कोई। पर फिर भी जो स्टूडेंट का विजुअलाइजेशन पावर तगड़ी होगी, जो सोच पा रहा होगा, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे को फर्स्ट ऑक्टेंट मानो, उसके हिसाब से सारी बातें करो। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? मान जाओ, क्लियर है? बढ़े आगे। ओके, अगर तुम में से कोई भी मुझे बताए, सुनो ध्यान से, इस कमरे के जस्ट नीचे, ये बच्चे ध्यान लगाओ जरा, इस कमरे के जस्ट नीचे जो कमरा है, इस कमरे के जस्ट नीचे जो कमरा है, उस कमरे का नीचे वाला कॉर्नर, उस कमरे का, मैं बात, इस कमरे के जस्ट नीचे जो कमरा है, उस कमरे का नीचे वाला कॉर्नर, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। अरे इस कमरे के जस्ट नीचे, इस कमरे के जस्ट नीचे का उधर वाला कॉर्नर, तो x पे चलेंगे 20, y पे चलेंगे 0 और z पे चलेंगे, बोलो गुड आउट तो नहीं है यहाँ। x पे चलेंगे 20, y पे कुछ भी नहीं चलना है, सीधे z पे नीचे जाएंगे, तो z पे नीचे मतलब नेगेटिव -12। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, श्योर 100%। तो आज मुझे लगता है कि आपको क्वाड्रेंट सॉरी ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट, हर एक ऑक्टेंट में 3 प्लेन, तीनों प्लेन की जानकारी, तीनों प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, तीनों एक्सिस पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, कौन से ऑक्टेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी पूरी तरीके से मिल गई होगी। तो आज केवल इंट्रोडक्शन था, कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज 12.1 आपको करके लेके आनी है पुरानी किताब के हिसाब से, क्लियर? हाँ, उसके आगे वाली भी कर सकते हैं आराम से। ओके, आज कितना काफी है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? फिर से